को फाउंडर चूज करना शादी करने जैसा है। गलत को फाउंडर आपके पूरे धंधे को डुबा देता है, जैसे गलत शादी आपकी पूरे लाइफ को डुबा देती है। तो अगर आपको धंधे को बड़ा करना है, स्केल करना है और लॉन्ग टर्म लेके जाना है, तो अपनी को लीडरशिप, को फाउंडर्स को आपको बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक बड़ा स्केलेबल धंधा बना सकते हो। इसीलिए को फाउंडर चूज करते समय बहुत बार सोचना पड़ेगा, बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा को फाउंडर धंधे के अंदर ला सकते हो। नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको राइट को फाउंडर अपने कंपनी के अंदर लेकर आना है। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं, दोस्ती के अंदर 50% इक्विटी शेयर करेंगे और यहीं पे आपका धंधा बर्बाद हो जाता है। दोस्ती से धंधा नहीं बनता है, परफॉर्मेंस से धंधा बनता है। तो कभी भी दोस्त को धंधा में मत लाना जिससे आपकी गहरी दोस्ती रिलेशन अच्छे हैं, जिसको आप डांट नहीं सकते हो, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकते हो। देखो, अगर आप दोस्त को धंधे में लाओगे तो धंधा भी जाएगा, दोस्ती भी जाएगी। तो धंधा अलग, दोस्ती अलग। जिनके साथ दोस्ती करी, जिनके साथ रिलेशन बनाया, उनके साथ कभी धंधा नहीं करना, और जिनके साथ धंधा कर रहे हो उनसे कभी पर्सनल रिलेशन नहीं रखना। ये लाइफ में नोट डाउन करके रख लेना। अब देखो, को फाउंडर जरूरी होता क्यों है। अगर आपको धंधा बड़ा करना है, स्केल करना है, तो आपको अपने जैसे क्लोन्स चाहिए। जितने बड़े लोग होते हैं ना, जो 100 करोड़, 50 करोड़, 10-10, 20-20 करोड़ की भी कंपनियां चला रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, उन लोगों के क्लोन्स होते हैं धंधे के अंदर, जो उनके धंधे को उनकी तरह मैनेज करते हैं। इसलिए को फाउंडर जरूरी होता है। गलत को फाउंडर का मतलब है 2x प्रॉब्लम 0 ग्रोथ। इस चीज को लिख के रख लेना, ध्यान रखना। गलत को फाउंडर लेकर आओगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे और प्रॉब्लम धंधे के अंदर बढ़ती जाएगी। अब को फाउंडर को ढूंढे कैसे? सबसे पहली चीज, आप अपने आसपास के नेटवर्क्स में देख सकते हो। क्लोज में नहीं जाना, एकदम आसपास के नेटवर्क्स में जाना है, या लिंक्डइन पे जाना है, या प्रोफेशनल इवेंट्स में जाना है, वहां लोगों से मिलना है, बात करनी है। और मैं एक पर्सनली चीज एडवाइस करता हूं कि पहले आप खुद कंपनी बनाओ, थोड़ा बहुत चालू करो, फिर को फाउंडर ढूंढना चालू करो। स्टार्टिंग से मत चालू करो। पहले कि आपने धंधा बनाया, कंपनी समझी, फिर आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन सी पोजीशन में मेरे को फाउंडर चाहिए। तो वो ज्यादा बेटर होता है कि आपने स्किल सेट लिख लिया, फिर को फाउंडर का लिख लिया कि इस स्किल सेट पे मुझे ये को फाउंडर चाहिए। तो ऐसे करके आप कंपनी को खड़ा कर सकते हो। अब कंट्रीब्यूशन की लिस्ट बनाना जरूरी होती है। पहली चीज, किसका शेयर कितना होगा, कैसे वो काम करेगा, क्या वो फुल टाइम है, कैसे वो आउटपुट देगा। हर फैक्टर को कंट्रीब्यूट करने का एक वेटेज होता है। जैसे टाइम कमिटमेंट कितनी दे रहा है, डोमेन की नॉलेज कितनी है सामने वाले को, वो एग्जीक्यूशन में कितना अच्छा है, फंड रेजिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, प्लस आप उसको स्वीट इक्विटी शेयर दे रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, वेस्टिंग के अंदर ला रहे हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप किसी को भी धंधे के अंदर लेकर आ रहे हो ना, तो उसकी रिस्क भी देखनी पड़ती है कि भैया ये बंदा कितना टाइम देगा और इसकी रिस्क क्या हो सकता है। वो अपना फैमिली बिजनेस कर रहा हो, 4 बिजनेस और चला रहा हो, आपके साथ वो पार्ट टाइम हो, तो वो 100% एनर्जी नहीं डाल पाएगा। वहीं पे आप अगर सिर्फ इस कंपनी को लेकर चल रहे हो तो 100% एनर्जी आपकी होगी, वहां डिस्प्यूट आते हैं। अब वेस्टिंग शेड्यूल की बात करूं तो काफी सारे लोग मेरे से वेस्टिंग क्लॉज के बारे में ही पूछते हैं और गलती भी करते हैं। एक जगह मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, भैया आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, 4 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर आपने रख लिए। अब जो 4 शेयर होल्डर आपके प्रमोटर है शुरुआत के, उन्हीं को आप अपने शेयर्स वेस्ट नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। तो वेस्टिंग के लिए आपको शेयर लेटर ऑन उनको फॉर्म के थ्रू देने पड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। शुरुआत से आप वेस्टिंग क्लॉज में नहीं जा सकते कि आपने उन्हीं को डायरेक्टर प्रमोटर बना के उन्हीं को वेस्ट कर रहे हो, वो चीज गलत होती है। अब एज अ लीगल कंसल्टेंट आपको मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज, अगर आप उसको अपना को फाउंडर बना रहे हो तो आप उसको कंपनी का डायरेक्टर बना सकते हो, बट जरूरी नहीं कि वो शेयर होल्डर भी हो। ठीक है, एलएलपी में लाओगे तो उसको परसेंटेज देना पड़ेगा, शेयर परसेंटेज देना पड़ेगा, तभी वो एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। इसमें भी 2 पार्टनरशिप होती है, एक तो नॉर्मल पार्टनर और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। इस चीज का ध्यान रखना। अब हर एक केस में फाउंडर एग्रीमेंट जरूरी है, वेस्टिंग एग्रीमेंट जरूरी है। अगर आप उसको एक लिमिटेड समय के लिए रोकना चाहते हो, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये 5% इक्विटी में डाल नहीं मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी। 5 साल तक रुकता है, इतना टर्नओवर के आउटपुट देता है, तो ये तेरे को शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के थ्रू। नहीं करता तो शेयर्स नहीं मिलेंगे। किसी को भी लाने से पहले उसका वर्क एथिक जरूर देखना, माइंडसेट जरूर देखना कि भाई वो लेट नाइट काम कर सकता है, डिलीवरी दे सकता है। ऐसा तो नहीं संडे को सो जाए या फिर आउटपुट नहीं दे पाए। देखो, स्टार्टअप बिजनेस के अंदर 9 to 5 नहीं चलता है, ये चलता है 9 to 9, 9 to 12, 18 घंटे, 12 घंटे, 16-16 घंटे शुरुआत में काम करना पड़ सकता है, लेटर ऑन भी पड़ सकता है। तो मेंटेलिटी उसकी है या नहीं है, ट्रायल पीरियड में रखो। 3-6 महीने, 8 महीने उसको एक फिक्स सैलरी दे दो कि भैया तो सैलरी पकड़, 10 महीने मेरे साथ काम कर, आउटपुट दिखा। बेयर मिनिमम कुछ अच्छी आपने सैलरी ऑफर कर दी, उसके बाद उसको को फाउंडर बना दिया प्रॉफिट्स के अंदर। थोड़ा आइडिया तो लगे, मालूम तो पड़े वर्क कल्चर में वर्क कर पाता है नहीं कर पाता। रोल्स को क्लियरली डिफाइन करो कि तू को फाउंडर सेल्स, मतलब ऐसा सेल्स पोजीशन तो को फाउंडर ला रहा हूँ, टेक पे ला रहा हूँ, ऑपरेशंस पे ला रहा हूँ, किस पोजीशन पे ला रहा हूँ। तो रूल्स को क्लियरली डिफाइन करो। लॉन्ग टर्म विजन देखो, आपका सपना सोच है 100 करोड़, उसकी सोच है 50 लाख, वहीं क्लैश होगा, वहीं डिस्प्यूट होगा।
फिर हैंडलिंग मेंटेलिटी क्या मनी को लेके कि प्रॉफिट पहले निकाल लिया, सैलरी खुद निकाल रहा है बैठ के और सारा पैसा विड्रॉ करते जा रहा है, कंपनी में कुछ बचा ही नहीं, कंपनी बर्बाद होगी। कंपनी को रिजर्व रखना जरूरी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेंटेलिटी उसमें है या नहीं है कि प्रॉफिट एंड रिजर्व फर्स्ट। एक होती है प्रॉफिट एंड रिजर्व फर्स्ट कि मेरा टीम पहले कंपनी पहले, तो प्रॉफिट एंड रिजर्व बनाएगी कंपनी कि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और एक होता है आई फर्स्ट, वो पैसे निकालता जाएगा और कंपनी को छोड़ देगा वहीं पे। बैकग्राउंड चेक करना भी जरूरी है कि भैया इसके पहले पास रिकॉर्ड क्या थे। मेरे पास कोई एम्प्लॉय आता है, मैं उसका सीवी देखता हूँ, अब उस पर दिख रहा है कि भाई 3-3, 4-4 महीने में छोड़ के आ रहा है, 6-6 महीने में छोड़ के आ रहा है और 3 साल में 6 जॉब स्विच कर चुका है। मतलब जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस बंदे में प्रॉब्लम थी, इसने फटाफट स्विच मारा अपने जॉब से। काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स इस चीज़ को देखते हैं कि बंदा कितनी जल्दी स्विच मार रहा है अपने सीवी के अंदर। तो ये चीज़ देखो, ऐसा तो नहीं 10 धंधे चालू कर रखे थे आपसे मिलने से पहले विद इन 5 ईयर्स या 2 ईयर्स। तो कहीं ये टेक केस ने अच्छा काम करा, स्केल अप करा, उन चीज़ों का ध्यान रखना। और को फाउंडर चूज करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना, क्या ये बंदा आपका कंपटीशन है कॉम्प्लीमेंट है। कंपटीशन क्या होता है, भाई आप भी वही काम कर रहे हो, ये भी वही काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करके कंपनी खत्म कर दोगे, नहीं। कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मार्केटिंग में अच्छे हो तो सेल्स में अच्छा है, आप टेक में अच्छे हो तो बेचने में अच्छा है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। गलत को फाउंडर स्टार्टअप के अंदर लिया है, ग्रोथ घटेगी, टेंशन बढ़ेगी। राइट को फाउंडर होगा, ग्रोथ बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको राइट लोग अपनी लीडरशिप में चूज करना जरूरी है। और ये सिर्फ एक छोटे बिजनेस के लिए नहीं होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अडानीज हो गए, अंबानीज हो गए, बिरलाज हो गए, जोमेटो का सीईओ हो गया, मतलब ये 10-10, 20-20 हज़ार इंटरव्यू भी ले लेंगे सिर्फ एक टॉप की पोजीशन के लिए। ढूंढने में इनको भी टाइम लगता है, उसके लिए एचआर रखते हैं जो स्क्रीनिंग करते हैं। एचआर की सैलरीज होती है, वहाँ इनके खर्चे होते हैं इतने ज़्यादा। तो शुरुआत में आप नहीं कर सकते, तो आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जाना पड़ेगा कि अच्छा बंदा कौन है जो कंपनी को लीड कर सकता है। उसके लिए आप में भी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप में क्वालिटी नहीं है टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने की, तो कौन टॉप टैलेंट आपकी कंपनी के साथ काम करेगा, इस चीज़ को भी सोचिएगा। अगर आपको टॉप क्रीम के बंदे रखने ना, तो अपने अंदर वो क्वालिटी रखनी पड़ेगी, क्रीम को मार्केट से अट्रैक्ट कर सको। आज अंबानी के अंदर वो क्वालिटी है, धीरू भाई अंबानी के अंदर थी, तभी तो वो अच्छी लीडरशिप लेकर आए, डेलीगेशन कर पाए और लॉयल्टी वाले लोग लेकर आए। तो आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि अब लॉयल्टी वाले लोग लाने के लिए, लीडरशिप वाले लोग लाने के लिए अट्रैक्शन आप में होना चाहिए कि वो लोग आपके लिए काम करें, आपको बॉस बोले, आपको बॉस दिल से समझे। तो ये चीज़ें जरूरी है, तभी जाके आप धंधा बड़ा कर पाओगे, स्केल अप कर पाओगे। नहीं तो गोल गोल एक ही चीज़ के अंदर घूमते रहोगे और कभी बड़ा धंधा नहीं बना पाओगे, स्केल अप नहीं कर पाओगे और को फाउंडर के साथ डिस्प्यूट में उलझ जाओगे या पार्टनरशिप के डिस्प्यूट में उलझ जाओगे और धंधा उसी पर रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स, क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।